नमस्कार, लिव इंडिया न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। हमारा हरियाणा रोहतक में गैंगवार, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा के रोहतक में गैंगवार हुआ है। बीच सड़क पर गोलियां चली है, करीब 30 गोलियां चली है। अस्पताल के बाहर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। वहीं आपको बता दें कि हिमांशु भाऊ गैंग से सन्नी रिटौली के साथी गोगा को जान से मार डाला है। अस्पताल के बाहर दो बदमाशों के बीच में फायरिंग हुई है। वारदात में यहां पर दिनेश उर्फ गोगा नामक युवक की मौत हो गई है। स्कूटी पर सवार होकर आए थे बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। रवि खोंडिया डीएसपी रोहतक, उनकी तरफ से भी जानकारी इस पूरे मामले की दी गई है, वो भी आपको सुनवाएंगे। तो देखिए, बड़ी जानकारी है। हरियाणा के रोहतक से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर दिन दहाड़े यहां पर गोली कांड हुआ है। वारदात में दिनेश उर्फ गोगा नामक युवक की मौत हो गई है, जान चली गई है। हरियाणा के रोहतक में गैंगवार देखने को मिला है। स्कूटी पर सवार होकर बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है और ये तस्वीरें भी सामने आई है। दिन दहाड़े यहाँ पर छलनी कर दिया गया है। अब देखिए किस तरीके से सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। किस तरीके से एक व्यक्ति आता नजर आ रहा है। वहीं स्कूटी पर आए यहाँ पर बदमाश जो है छलनी कर देते हैं। हिमांशु भाऊ गैंग ने सन्नी रिटौली के साथी गोगा को मार डाला है, ये सूचना मिली है। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं रोहतक से। दिन दिहाड़े आवाजाही है, काफी ज्यादा आवाजाही आप देख सकते हैं। गाड़ियां चल रही है, लोग आ जा रहे हैं पैदल, और किस तरीके से बदमाश आते हैं स्कूटी पर सवार होकर और वहीं दूसरे व्यक्ति को वहीं पर गोलियों से भून देते हैं। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दिन दिहाड़े इस तरीके से हरियाणा में वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। हैरान पूरा ये मामला करता है। बीच सड़क पर करीब 30 गोलियां चली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रोहतक से मोहित जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ जानकारी है? हम देख पा रहे हैं सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें भी सामने आई है। दिन दिहाड़े गोलियां चली है, 30 गोलियां चली है। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं गैंगस्टर। कोई खौफ नहीं रह गया है पुलिस प्रशासन का? देखिए मैडम, कल रात दिल्ली बाईपास के हॉस्पिटल के सामने दो एक्टिवा सवार बदमाश आए और जो गोगा नाम का व्यक्ति है उस पर 20 से 25 राउंड उन्होंने फायरिंग की, जिससे वह बदमाश घटना को अंजाम देकर बाइक पे सवार हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कार्रवाई की गई है पुलिस की तरफ से? क्या कुछ कहा गया है? पुलिस अभी इस मामले की जांच में लगी हुई है। अभी तक जो सामने आया है ये बताया जा रहा है कि बाऊ गैंग और बाबा गैंग के आपस की रंजिश से लेकर ये घटना हुई है। हाँ, आपस में रंजिश थी, उस कारण ये घटना हुई है। हाँ जी। तो पुलिस प्रशासन ने कोई एक्शन लिया इस पूरे मामले में? इस तरीके से पहले भी देखिए मोहित जो है, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठते रहे हरियाणा सरकार पर। अब एक और गैंगवार की घटना हरियाणा से सामने आई है, ऐसे में कई सारे सवाल उठते हैं। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है, जिससे लगभग आज शाम को इस मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं और बड़ा खुलासा भी कर सकते हैं। अभी पकड़े गए अपराधी जो स्कूटी पर सवार होकर बदमाश आए थे? अभी तक पुलिस इस मामले की कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। अभी तक जो पुलिस है अभी छानबीन कर रही है। छानबीन कर रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि अभी तक बदमाश जो है धर दबोचे नहीं गए हैं, खुले घूम रहे? हाँ जी। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मोहित। तो देखिए, ये खबर हरियाणा से सामने आई है, किस तरीके से रोहतक में दिन दिहाड़े गोलियां चली है। पुलिस का भी बयान इस पर सामने आया, जैसे कि हमारे संवाददाता ने भी कहा कि पुलिस खुलकर इस पूरे मामले पे अभी फिलहाल नहीं कुछ कह पा रही है, क्योंकि तफ्तीश जारी है। हो सकता है कि बदमाश भाग गए होंगे और उन्हें पकड़ने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। अभी कुछ देर पहले यहाँ हत्या की सूचना मिली थी, जिस बाबत हम यहाँ आए हैं। और उसमें एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसकी जो बॉडी है उसको हमने हॉस्पिटल में भेज दिया है। और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी आए हैं, ये क्यों और किस लिए हत्या की गई इसके बारे में जाँच करके बता पाएंगे। तो अब आपको सीधा लेकर चलते हैं चंडीगढ़, जहाँ पर सीएम नवाब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आरंभ हो रहा है। यह सत्र प्रदेश के विकास में, दिशा में, जन कल्याण की प्राथमिकताओं
और भविष्य की योजनाओं को ये सशक्त आधार प्रदान करेगा। साथियों, हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने जो बातें रखी थी, वो बातें हमारे लिए बातें नहीं थी। मैंने कहा भी था प्रेस के अंदर, संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। कि मैंने आप लोगों को, जब हमने संकल्प पत्र की, हमारी कोर कमेटी थी, विधानसभा चुनाव से पहले जब घोषणा हुई थी, तब कहा था हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वो स्पष्ट दस्तावेज है, हमारा ये संकल्प पत्र। मित्रों, पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकारों में कथनी और करनी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ये पूरा देश जानता है। देश का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने भी अपने संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए गति से हम कार्य कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबको कि 19 सितंबर 2024 को हमने अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्पों के साथ उसको जारी किया था। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में कि हमने 60 ऐसे संकल्प हैं जिनको पूरा किया है। 120 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। मित्रों, समय के अभाव के चलते मैं कुछ संकल्पों का जिक्र आपके बीच में करना चाहूंगा। जो महत्वपूर्ण संकल्प हैं, जिनके ऊपर लोग सोचते हैं कि उनको सरकार बनते ही तुरंत पूरे हो जाएंगे, क्योंकि लोगों की मंशा ये होती है। परंतु राजनीतिक दलों की मंशा होती है कि 5 साल का मैंडेट है, अगले बार फिर लेनी वोट, इसको तो लास्ट में पूरा करेंगे। ये इस प्रकार की सोच होती है। और ये सोच कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन दलों की, इसी सोच पर वो काम करते हैं। और कई बार तो वो, क्योंकि उनका तो घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं, भूल जाते हैं, पता नहीं लगता। भूलना उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि घोषणा ऐसी कर देते हैं, उनको लगता है कि पूरी नहीं, डस्टबिन में डाल दिया, ऐसी स्थिति रहती है। परंतु मैं कुछ संकल्पों का, महत्वपूर्ण कुछ संकल्पों का आपसे चर्चा भी करना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश की जनता, मैंने जो कहा था कि हमारा संकल्प, ये संकल्प नहीं है, इसे हम भगवान की तरह पूजते हैं। पूरा करना यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और उसको लेकर के मात्र 1 साल के अंदर अपने संकल्प पत्र के हमने 60 संकल्पों को पूरा किया है। 120 संकल्पों पे गति से काम चल रहा है।
मैं बताना चाहूंगा 18 अक्टूबर 2024 हमने जब 17 अक्टूबर 2024 को नए मंत्रिमंडल का गठन किया, गठन करने के साथ ही हमने एक बात कही थी कि हम ज्वाइन बाद में करेंगे, पहले हमारे युवा साथी ज्वाइन करेंगे। अपने संकल्प में कहा था 25,000 युवाओं को हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक समय में ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, उनको ज्वाइन कराया गया। ये हमारी सरकार की वो प्रतिबद्धता है। और उसी प्रकार फिर अगले दिन 17 तारीख को के बाद 18 तारीख 2024 को हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज, उन सब में किडनी के जो पेशेंट हैं उनका डायलिसिस मुफ्त होगा। 18 तारीख को पहली साइन जो फाइल पे हुए हैं, हरियाणा प्रदेश के जन को इसका बड़ा लाभ मिला है, हमने उसको पूरा किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सीटी की परीक्षा पारदर्शिता के आधार पर कराएंगे। पहली बार है हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह लगने लगा कि गजब का काम इस सरकार ने किया। पहली बार आप सबके माध्यम से भी उसकी रिपोर्ट आई है। हर बच्चे ने इस बात को सराहा है, हर बच्चे के मां बाप ने उसकी प्रशंसा की है, क्योंकि वो तो पहले ये सोचते थे कि भाई बच्चे को अपनी कार के अंदर ले जाएं टेस्ट दिलवाने के लिए, परंतु जब उनकी प्रतिक्रिया आई कि हमें मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी व्यवस्था इसकी होगी, घर से बच्चे को लेकर के सेंटर और सेंटर से घर तक पहुंचाने की पहली बार सीटी की जो परीक्षा हुई है, 13 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा का जो सफल आयोजन हुआ है, ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, उसको पूरा किया है। इसी प्रकार हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों से ये कहा था कि हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। ये बड़े संकल्प थे और मुझे खुशी है कि हमने उस संकल्प को पूरा किया है। आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। वहीं अनिल विज के साथ बड़ा हादसा हुआ है, घर के वॉशरूम में गिर गए हैं मंत्री अनिल विज। बड़ी खबर सामने आ रही है, मंत्री अनिल विज के दोनों पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, ये जानकारी सामने आई है। सॉन्ग गा रहे थे, गाना गाते हुए आपको बता दें कि यहाँ पर चल रही सजनी गुनगुनाते दिखे हैं अनिल विज। एक बार फिर से उनका ये अंदाज दिखा है, गाना गा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री अनिल विज के साथ घर में ही हादसा हो गया है। वो नहाते समय वॉशरूम में फिसल गए, जिससे उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने उनके दोनों पैरों में प्लास्टर चढ़वाया है, साथ ही उन्हें 1 महीने बेड रेस्ट की सलाह दी है। उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो घर में कुर्सी पर बैठे आराम से गुनगुना रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान सामने आया है। पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। कांग्रेस केवल भ्रामक प्रचार करने में जुटी हुई है। ये कहा गया है पेंशन काटी नहीं गई है, बल्कि हमने पेंशन को बढ़ाया। कांग्रेस ने अपनी सरकार में कभी पेंशन नहीं बढ़ाई। सीएम नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता को लेकर मंत्री गंगवा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की लोकप्रियता लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है।
सीएम नायब सिंह सैनी की तारीफ करते गंगवार नजर आए हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस पर चुटकी भी ली है। कांग्रेस आज केवल और केवल भ्रामक प्रचार करने का काम करती है। आज जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो छवि भारत की बनी है विश्व लेवल के ऊपर, वो सबके सामने है और इनके पास और कुछ कहने के लिए नहीं, केवल और केवल बहकाने का काम कांग्रेस के लोग करते हैं। 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार प्रदेश के अंदर रही, उन्होंने केवल उस 200 को 500 तक करने का काम किया और कुछ नहीं बढ़ाया उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने 1000 की घोषणा की थी, दिए नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब उन्होंने देने का काम किया। केवल और केवल दीवारों पर तो लिखाया था कि गुलाबी नोट लिफाफे में कुछ इस तरीके का, लेकिन दिए नहीं उन्होंने गुलाबी नोट। गुलाबी नोट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किया और इन 10 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर 2200 रुपए पेंशन बढ़ाने का काम किया है। प्रदेश की जनता को पता, आप देख रहे हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज। नमस्कार।